हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इडुटोरिया का प्रैक्टिस सेट सेकंड। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो पहला है ऑप्शन 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखे हैं, सही है। सेकंड है ऑप्शन व्हाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, सही है। तीसरा है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये भी सही है। और ये मनसुख मंडाविया भी हैं भारत के रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री, और मनोज मुकुंद नरवणे भूतपूर्व थल सेनाध्यक्ष, एस जयशंकर जो अभी विदेश मंत्री हैं। तो इस तरह उपयुक्त में से सभी सही हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945, और इसका मुख्यालय लंदन में है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? वायु नाम की एक टैक्सी सेवा है जो किसने लॉन्च की है? तो ये असम सरकार ने लॉन्च की है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक ऐप लॉन्च हुआ है, अरुण पोल ऐप, जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 नंबर है, हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति तो इमैनुअल मैक्रोन है। उसी तरह स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो सांचेज, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, और जर्मनी के ओलाफ स्कोल्ज, इटली के जॉर्जिया मेलोनी। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया है? तो यह DRDO के द्वारा। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। इसरो के 1969, और HAL का 1940। HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। 6 नंबर क्वेश्चन, 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नासिक, महाराष्ट्र में। और वो गोवा में गृह आधार योजना एक चलता है, गृह आधार योजना जो गोवा में चलता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ है, भूल के उत्तर प्रदेश नहीं मारिएगा। छत्तीसगढ़ है जो रामलला दर्शन के लिए शुरू किए हैं। और एक योजना MP में है, MP में एक योजना है, यहाँ पे देखें ऑप्शन में है, इसका आंसर तो छत्तीसगढ़ होगा। MP में है सीखो और कमाओ योजना, जो MP सरकार चलाती है। और राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगे में 8वां नंबर, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों को मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेबी। और मलेशिया के कोलालमपुर, ब्रुनेई के बंदरसेरी। 9 नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं पहला ऑप्शन, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है, सही है, आपको लिखाए भी हैं। महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है, ये भी सही है, ये भी लिखाए हैं।
वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी है, ये भी ऑप्शन सही है। महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है, ये भी सही है। महू छावनी फौज के लिए है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह से उपयुक्त में से सभी सही हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में ये 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल के साथ किए हैं, नेपाल के साथ समझौता किए हैं। और भूटान में एक जल विद्युत परियोजना है जो शुरू हुआ है, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना है जो मंगदेछू नदी पर ही है भूटान में, तो ये याद कर लीजिएगा। 11 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, जिससे अफ्रीका देश में मलेरिया मुक्ति परमानन वाला तीसरा देश बन गया है? तो ये केप वर्ड है। केप वर्ड देश है जो तीसरा अभी हुआ है, उससे पहले मॉरिशस घोषित हो चुका था मलेरिया मुक्त, और उसके मॉरिशस के बाद अल्जीरिया, और अभी हो गया केप वर्ड। तो इसमें ऑप्शन में है, एक देखते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया के राजधानी कहाँ है? तो अबूजा। अंगोला के लुआंडा। नामीबिया के विंडहॉक। तो राजधानी भी याद कर लें, ये पाकिस्तान और चाइना वाला अब नहीं पूछेगा ऐसे ऐसे ही देश का नाम। तो 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान को ड्रीम लॉन्च किया, जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न बन गया? तो ये इसने लॉन्च किया है, तो ये ओला ने लॉन्च किया है। और ओला के सीईओ कौन है? भाविश अग्रवाल। उबर का कौन है? दारा खसरोशाही। इंफोसिस के तो जान ही रहे हैं, सलील पारेख। और टीसीएस जो हम लोग का एग्ज़ाम लेता है एसएससी ये सब का, तो उसका है के कृति वसन। 13 नंबर क्वेश्चन, मानविकी के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित से किसे प्रदान किया गया है? तो ये जावी फाल्की को प्रदान किया गया है। और अवनी चतुर्वेदी को, जो एयरफोर्स का पायलट है, उसे नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, ये वाला। 14 नंबर, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नाम दिया गया है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व जो एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये भंडारा और गोंदिया जिला है, उसी में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी स्थापना 1971 में हुआ था। और ICUN जो रेड लिस्ट होता है ना, उसी का है ICUN, जो इसका स्थापना 1948 में हुआ था। और यूनिसेफ है जिसका 1946 में। UNFCCC का स्थापना 1992 में हुआ था। 16 नंबर, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स 16 नंबर है, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखते हैं, इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोंसला के बीच किया गया है, ये सही है। वो द्वीप जगह है दादर नगर हवेली दमन और दीप, वही द्वीप है। उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रफुल्ल पटेल, उन्हीं के द्वारा आयोजन किया गया था।
और सेकंड में देखते हैं बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना, ये भी सही है। इस तरह से 1 और 2 दोनों सही है। करीब 20 स्टेट ने जो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 20 को करीब भाग लिए थे इसमें। 17 नंबर, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? तो ये यूजीसी के द्वारा, यूजीसी की स्थापना हुआ था 1956 में। नीति आयोग जान ही रहे हैं, जो योजना आयोग को नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। 18 नंबर क्वेश्चन, दीपकृति सिंह, ये महिला है, दीपकृति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ये बन गई है घुड़सवारी में। और 1-2 गो हैं, जैसे अनुज अग्रवाल है। तीरंदाजी में भी 1-2 गो हैं, अदिति गोपीचंद स्वामी, ओजस परवीन देवताले। उसी तरह निशानबाजी में ईशा सिंह, ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ऐसे करके टोटल 26 गो के 2023 का 26 गो को मिला है अर्जुन पुरस्कार। 19 नंबर, कि देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, सही है। इस पुल का नाम, ये हम लिखा चुके हैं आपको, इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है, ये भी सही है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई सिवड़ी और नहावा के सेवा के बीच जोड़ती है, ये भी सही है। इस तरह उपयोग से सभी सही हैं। 21 नंबर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी हम लिखा चुके हैं। तो देखते हैं कि जापान और सिंगापुर, पहला ऑप्शन, जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों में इस सूची में शीर्ष पर आए हैं, सही है। इस सूचकांक में भारत का 80वां स्थान है, ये भी सही है। इस तरह दोनों सही होंगे। 22 नंबर, एक्सरसाइज सी ड्रैगन VVI क्वेश्चन है। सी ड्रैगन का नाम सुनकर चाइना नहीं समझ लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा तो ऑप्शन में चाइना जरूर देगा। इस सी ड्रैगन 2024 के समय में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। पहला, इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया, सही है। फिर है दूसरा नंबर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया, सही है। ये देश याद कर लीजिएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत के नौसेनाओं ने हिस्सा लिया, ये सही है। तीसरा है कि भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया, ये भी सही है। P-8I है मेन रूप से जहाज़ है जो आपको निगरानी करती है समुद्र में, पनडुब्बी दुश्मन को हो उसकी। 23 नंबर, भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया है। इसके संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? असत्य छांटना है। तो देखते हैं। पहला, मानव रहित हवाई वाहन UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है, ये सही है, यह सत्य नहीं है, यानी यह ऑप्शन सही है। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया, ये भी सही है। सी है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कर कहीं भी डिलीवर किया जा सकता है, ये भी सही है। इस तरह से इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं असत्य है, यानी सब सत्य है। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर, किस देश की संसद ने एक कानून पास करके
करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये दक्षिण कोरिया है। कुत्ता का मांस इंडिया के कुछ हिस्से में खाया जाता है, नागालैंड ये सब हिस्सा है। 25 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री की श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो ये मालदीव, सभी लोग सुने होंगे। 26 नंबर, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक, सही है। अरविंद पनगड़िया, ये लिखा चुके हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अरिंदम बागची, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, ये भी सही है। इस तरह उपयोगों से सभी सही है। 27 नंबर, हाल ही में भारत के और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है यूएई, भारत, यूएई और फ्रांस, ये 3 देश हैं जिसमें डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे यूएई होगा, फ्रांस ऑप्शन में नहीं है। सऊदी अरब के साथ भारत का कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है? अल महद अल हिंदी। ओमान के साथ अल नजफ और कतर के साथ जैर अल बहर, जो कतर के साथ चलता है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन, वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा, सही है। 1 जनवरी 2024 में 24 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 सदस्य देश बने, ये भी सही है, ये लिखा चुके हैं। इस तरह से ये दोनों सही होंगे। 29 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा में एक जगह है वृंदावन, वहाँ में, ये भी लिखा चुके हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं। 31 नंबर, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। 32 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के हैं हट्टी समुदाय, जिनको ST का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड में भी कुछ जनजाति पाए जाते हैं, जैसे भोटिया, थार, बुक्सा, राजी, उत्तराखंड के जनजाति हैं। अरुणाचल प्रदेश के आदि मोनपा बुगुन अलग अलग है, आदि अलग है, मोनपा अलग है, बुगुन अलग है। याद करने के लिए है आदि मोनपा बुगुन, जो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, उन्हीं का नाम। 33 नंबर, हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो ये देखते हैं। पहला, सक्सेस मसरा, चाड के प्रधानमंत्री, ये सही है। इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के महासचिव, ये भी सही है। डेविस कैमरून, ब्रिटेन के विदेश मंत्री, ये भी सही है। डेविड कैमरून पहले प्रधानमंत्री थे। और ये चाड जो अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी है एन जमेना इसके राजधानी है। एक चाड झील भी है जो आपको अफ्रीका महादेश में सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। तो आगे देखते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना है? ये पंजाब बना है।
35 नंबर, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है मध्य प्रदेश ने। और महाराष्ट्र में एक योजना चलता है, याद कर लिएगा, इम्पोर्टेंट है, बिरसा मुंडा सड़क योजना। वो महाराष्ट्र में है, न कि झारखंड में। और झारखंड में है अगुआ आवास योजना। तो याद करने वाला है, महाराष्ट्र में एक है बिरसा मुंडा सड़क योजना जो महाराष्ट्र में है, रट जाइएगा। और अगुआ आवास योजना झारखंड में है, और उड़ीसा में है लाभा योजना। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दी है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। और एक इसमें ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसका एक ऐप है सारस ऐप, और इसी में एक योजना चला है संगठन से समृद्धि अभियान। एक अभियान भी इस ग्राम विकास मंत्रालय ने चलाया है, संगठन से समृद्धि अभियान। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर हो गया है। 37 नंबर क्वेश्चन, जमीनी स्तर की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने। ओम बिरला जो अभी अध्यक्ष हैं हमारे संसद लोकसभा का। 38 नंबर, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये गोवा, पणजी में किया है, गोवा की राजधानी पणजी में। और 39 नंबर क्वेश्चन, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसादम किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश। ये संस्कृत नाम सुनकर आप साउथ को नहीं समझ लीजिएगा, यह प्रसादम मध्य प्रदेश का है जिसने लॉन्च किया। 40 नंबर, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? ये लिखा चुके हैं महर्षि वाल्मीकि। 41 नंबर, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है? तो ये गुजरात में। 42 नंबर, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। 43, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी? अलका लांबा, जो दिल्ली की रहने वाली है। 44, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान या अस्ताना, अभी नूर सुल्तान कभी हो जाता है कभी अस्ताना हो जाता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद, और रूस के तो मॉस्को ही है। 45 नंबर, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनाहत सिंह। स्क्वैश खेल कुछ लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। स्क्वैश होता है टेनिस की तरह ही होता है, लेकिन टेनिस में होता है अपोजिट साइड में भी खिलाड़ी होता है और इस साइड में भी खिलाड़ी होता है, लेकिन स्क्वैश में अपोजिट साइड में दीवार होता है, इस तरह का खेल होता है। 46 नंबर, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC में सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये 4 हैं जो चुने गए हैं। 47 नंबर, इसरो को एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सत्य है? एक्सपोसैट भी लिखा चुके हैं हम। 47 देखते हैं। पहला ऑप्शन, इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया है, सही है। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने का दूसरा देश बना। ये पॉइंट हम लिखा चुके थे, इसमें पहला पॉइंट हम नहीं लिखाए थे, दूसरा लिखा चुके थे, तो इस तरह से दोनों सही हैं। 48 नंबर, 1 जनवरी 2024 को किस देश में
7.6 तीव्रता का भूकंप आया, तो ये जापान में, ये भूकंप का ही शहर है। इंडोनेशिया की राजधानी तो जाना है जकार्ता। दक्षिण कोरिया के मेडागास्कर की इसमें राजधानी है अंटानारियोवो। 49 नंबर, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है, तो ये असम सरकार ने लॉन्च किया है। 50 नंबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? तो ये 9वीं से 12वीं तक। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेकंड आज समाप्त होता है, और इस तरह से अभी टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हैं और सभी को किया जाएगा। तब तक देखते रहें और इसका लाभ उठाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।